खतनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, लेकिन इस गांव में सालों से एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ था, क्योंकि इसी गांव के बगल में एक छोटा सा जंगल था। लेकिन पिछले 20 सालों से इस जंगल में कोई नहीं जाता था, क्योंकि सभी लोगों का मानना था जो भी इस जंगल में जाता है उसकी लाश भी बाहर नहीं आती, क्योंकि इस जंगल में भूतों का साया है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। खतनापुर के जंगल में कोई भूत नहीं रहते थे, बल्कि वहाँ बघीरा भाई का गैर कानूनी काम चलता था। बघीरा भाई ने पूरे गाँव में नकली भूत बनकर सबको डरा दिया था, ताकि कोई भी इस जंगल में न आए और वो आराम से अपने चुराए हुए हीरे जवाहरात वहाँ रख सके। खतनापुर गांव में ही ज्ञान भाई नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही खुशहाल था। वह अपने पापा के साथ अपने घर में रहता था। एक दिन की बात है, बघीरा भाई जंगल से निकलकर खतनापुर गांव में सोने की चोरी करने आया। कुछ ही देर में वह ज्ञान भाई के घर के बाहर पहुंचा। बघीरा अपने गुंडे के साथ था। बघीरा ने बोला, सुनो तुम दोनों, मैं अंदर बंदूक दिखाकर सोना चुरा लूंगा, तुम लोग गाड़ी तैयार रखना। बघीरा सीधा अंदर गया। ज्ञान भाई अपने कमरे में सोया हुआ था और उसके पापा न्यूज देख रहे थे। तभी बघीरा वहाँ पर आया और बोला, चल जल्दी से बता तिजोरी कहाँ है, वरना पूरी गोली तेरे अंदर उतार दूंगा। ज्ञान के पापा बोले, ये क्या दादागिरी है, दिन दहाड़े तुम लोग डकैती करते हो, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तेरा खेल खत्म करता हूँ। बघीरा ने गुस्से में कहा, सठिया गया है क्या बूढ़े, बंदूक तेरे सामने है फिर भी नहीं डर रहा है, तो ये ले। बघीरा ने उसे गोली मार दी और तिजोरी ढूंढने लगा। तिजोरी मिलते ही उसने उसमें से सारा सोना चुरा लिया और वहाँ से भाग गया। इधर गोली की आवाज सुनकर ज्ञान की नींद खुल गई। वह दौड़कर नीचे आया। उसकी सांसें रुक गईं। सामने उसके पापा की लाश पड़ी थी। ज्ञान दौड़कर बाहर गया। उसने देख लिया कि बघीरा गाड़ी से भाग रहा है। उसने गाड़ी का नंबर याद कर लिया और तुरंत थाने पहुंच गया। उस थाने का इंस्पेक्टर और कोई नहीं बल्कि अज्जू भाई था, जो एक ईमानदार इंस्पेक्टर था। ज्ञान बोला, सर अभी अभी एक गुंडे ने मेरे घर पर डकैती की है और मेरे पापा को मार दिया है, कृपया करके उस गुंडे को पकड़िए, उसे छोड़ना मत। अज्जू भाई ने कहा, ठीक है, क्या तुम्हें उसकी गाड़ी का नंबर याद है? ज्ञान भाई ने इंस्पेक्टर को गाड़ी का नंबर बता दिया। अज्जू भाई ने तुरंत तहकीकात शुरू कर दी। इंस्पेक्टर अज्जू ने गाड़ी के नंबर से उसका लोकेशन ट्रैक किया और जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वह गाड़ी उसी भूतिया जंगल में थी। अज्जू भाई को दाल में कुछ काला लगा। इंस्पेक्टर अज्जू तुरंत पूरी पुलिस फोर्स लेकर उस जंगल में पहुंचा और चारों तरफ पुलिस लगा दी ताकि कोई भाग न सके। अज्जू भाई ने जो देखा उससे सब हैरान हो गए। बघीरा भाई वहाँ अपने कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। वहाँ नकली भूतों के कपड़े रखे हुए थे और बहुत सारे डिब्बों में सोना चांदी भरा हुआ था। अज्जू सब समझ गया कि यही नकली भूत बनकर लोगों को डराता है ताकि कोई इसकी चोरी पकड़ न पाए। लेकिन इंस्पेक्टर अज्जू ने वहीं बघीरा का एनकाउंटर कर दिया और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन के बाद फिर से खतनापुर गांव में खुशी लौट आई। अब किसी को भूतों का डर नहीं था।